हम लोग चले जाते हैं बाज़ार भैया के बर्थडे पार्टी का सामान लेने के लिए। कितना अंधेरा हो रखा है, अभी रात के बज रहे हैं 8। आप देख सकते हैं इतना ट्रैफिक होता है रोड पे, क्या ही बताएं। हम आ जाते हैं कृष्णा बेकर पे, हमारे यहाँ का फेमस बेकर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी वैरायटी की केक हैं, क्राउन्स रखे हैं। अब भैया तो क्राउन लगाएंगे नहीं, उनसे मैंने कहा था क्राउन लेने के लिए, उन्होंने मना कर दिया। फिर केक लिया उन्होंने अपने फेवरेट, मैंने चॉकलेट फ्लेवर का कहा था लेकिन भैया को कोकोनट फ्लेवर का पसंद है, उन्होंने कोकोनट फ्लेवर का लिया अपनी पसंद का केक। इसके बाद हम लोग निकल आते हैं वहाँ से दिल्ली पिज़्ज़ा पॉइंट के लिए। ये हमारे यहाँ का पिज़्ज़ा हब है, काफ़ी फेमस है यहाँ का। फिर इसके बाद हम लोग जाते हैं पिज़्ज़ा हब में। आप देखिए काफ़ी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है इन्होंने पिज़्ज़ा हब की अपने। ये यहाँ पे पार्टी हॉल भी बन गया है, फैमिली फंक्शन के लिए कुछ होता है तो यहाँ पे अरेंज हो जाता है। इसके बाद हमारा ऑर्डर पैक हो ही रहा था, फिर हम लोग बैठ जाते हैं यहाँ पर आकर के, वेट करने लगते हैं अपने ऑर्डर का। मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। ये ऐसे है, ये सिंगल सीटर है और आगे अंदर भी है। भैया फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, हम मैं इंतजार कर रही थी कि जल्दी जल्दी पैक हो। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी जब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, मुझको लग रही थी गर्मी और मैं पंखे की तरफ देख रही थी कि कोई आए और मैं उनसे कहूँ कि भाई पंखा चालू कर दो, और कोई आ नहीं रहा था। फिर एक भैया आए, उनसे मैंने फ़ैन ऑन कराया था, ये मुझसे हो नहीं रहा था। भैया भी वेट कर रहे थे कि कभी आएगा पार्सल पैक होके ऑर्डर। अब हम और भैया फ़ोटो क्लिक करने लगे थे। भैया से कह रही थी भैया पोज दो, भैया हंस रहे थे। फिर पीछे से एक भैया आए, उनको लगा कि मैं उनकी फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, वो कैमरे में देखने लगे। इसके बाद क्या हुआ था, हमारा हो जाता है ऑर्डर पैक। इसके बाद हम लोग भैया पेमेंट करने लगते हैं, फिर हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए पार्सल लेकर के अपना पैक करा के। और मुझको बहुत जोरों से भूख लग रही थी, अब हो गया था केक कटिंग का टाइम। फिर रास्ते में भैया ने अपने लिए एक पेन लिया था, उनको देना था, भाभी को गिफ्ट करना था पेन, तो उन्होंने अपने लिए एक पेन लिया था। ये बहुत सारे पेन उन्होंने दिखाए थे, भैया को पता नहीं कौन सा पसंद आया था। आप बताइए कौन सा पेन अच्छा लग रहा है, आपके सामने इतने सारे खोल के उन्होंने पेन दिखा दिए हैं। फिर भैया ने ये वाला पेन लिया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था पेन, पतला सा था, लिखने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैंने लिया एक एनवलप, मम्मी ने एनवलप मंगाया था तो मैं एनवलप लेकर आ गई थी। हम लोग घर के लिए चल देते हैं। फिर रास्ते में भैया ने थोड़ी सब्ज़ी ले ली, आंटी ने मंगाई थी घर पे सब्ज़ी, वो मैं बताऊंगी आंटी ने क्या बनाया था हमारे लिए, सरप्राइज़ है वो, आप रुकिएगा, सस्पेंस रखिएगा इतना। तो हम लोग चल देते हैं घर की तरफ। इतना ट्रैफिक होता है रात के टाइम, अभी बज रहे हैं 8 और अंडे के ठेले से निकलो इतनी अच्छी खुशबू आती है, क्या ही बताऊँ। फिर हम लोग भैया की गली में आ जाते हैं और घर के लिए निकलने लगते हैं। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रखा था और भूख भी बहुत ज़ोरों से लग रही थी कि जल्दी जल्दी घर पहुँचे। और भैया धीरे धीरे चल रहे थे, मैं कह रही थी कि जल्दी चलो जल्दी चलो, केक भी कट करना था, हम लोग को घर भी जाना था। फिर रास्ते में भैया की मिठाई की दुकान पर रुक गए, उनको अपने लिए मतलब मंदिर के लिए मिठाई लेनी थी शाम में, तो फिर वो मिठाई लेने लगे थे। इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए। अब रास्ते में आ जाता है हमारे यहाँ का ये छोटा सा मंदिर, आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा है, जिसमें अभी ताला लगा हुआ है, रात होगी ना काफ़ी इसलिए। तो हम लोग आ जाते हैं भैया के घर की तरफ। रास्ते में कुछ लोग बैठे होते हैं जो भैया को विश करने लगते हैं बर्थडे के लिए। भैया ने स्पीड बढ़ा दी चलने के लिए और अब हम पहुंच जाते हैं भैया के घर पे। अब मैं आपके साथ केक कटिंग का पूरा ब्लॉग शेयर करूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।